लेकिन प्राण निकल जाने के बावजूद भी उसको छोड़ा नहीं, बल्कि उसके बाल पकड़ के उस चौक में चारों ओर खींचने लगे, घुमाने लगे। क्यों? क्योंकि जब आकाशवाणी हुई थी तो इसी कंस ने देव की मां को बालों से पकड़ करके तलवार से मारना चाहा था। कृष्ण दयालु हैं, क्षमालु जान लें हम। भगवान करुणाकार हैं, दयालु हैं, क्षमालु नहीं है। किसी भी अपराध के करने के बाद हम बच जाएंगे, ऐसी उम्मीद करना बिल्कुल खुली आंखों से सपना देखना है। या क्लियर होता है, कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बालों से पकड़ कर घसीटा गया है। किस किस को? देवकी के बाल कंस, देवकी के बाल कंस ने पकड़े, तो इसका न नाम लेवा रानत पानी देवा। और द्रौपदी के बाल दुशासन ने पकड़े, उसका भी कोई नहीं रहा। मतलब दोनों अपराधियों का समूल नाश किया है। हम जिसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, वो दृष्टि भगवान की नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें जैसा निर्मल शरीर दे करके संसार में भेजा था, तुम वैसे ही निर्मल रहो। लेकिन हम लालचवश या किसी द्वेषवश अपने शरीर को मैला करते हैं और फिर गलत काम करते हैं और उसकी सजा भोगते हैं। कंस के मरने के बाद में उसकी पत्नियां आई हैं, अस्ति और प्राप्ति। उन्होंने कंस को ही धिक्कारा है, जिस तरह के रावण के मर जाने पर मंदोदरी ने रावण को धिक्कारा था। तुमको पता था कि यह ब्रह्म है और तुमने ब्रह्म से दुश्मनी ली। मंदोदरी ने कितना समझाया है रावण को, राम कथा में महाराज जी से हम सुनते ही हैं कितना। लेकिन जब दिनमान खराब होता है तो बात दिमाग में नहीं बैठती। रावण के दिमाग में बात नहीं बैठी। यही ये कह रही हैं कि तुमको पता था कि मेरा दुश्मन जन्म ले चुका है और तुमने इतने राक्षस भेजे पूतना से लेकर के, और अंत तक कोई वापस लौट कर नहीं आया ये बताने के लिए कि मेरा हुआ क्या। इसके बावजूद ही तुमने दिमाग से काम नहीं लिया कि मैं माफी मांग लूं कि प्रभु मुझसे कोई भूल हुई, और तुम वही करते रहे जो तुमने करना था। लेकिन अब क्या हो सकता है, कंस तो मर चुका था। इसके भाई आए हैं कंस के, और सारे भाइयों से ने भी भगवान से युद्ध किया है। बलराम जी ने सबको मारा है और मार करके फिर इसका दाह संस्कार करवाया है। बोला है कि इसका दाह संस्कार करो, और स्वयं गए वहां पर जहां पर के उनके माता पिता बंदी थे, वसुदेव और देवकी जी। और वहां जाकर के उनके चरणों में पड़े, चरणों में पड़ के उनसे क्षमा मांगी कि हम अभागे हैं, तुम अभागे नहीं हो। क्या कहा है? हम अभागे हैं जो तुम्हारी सेवा नहीं कर पाए। माँ बाप की सेवा करना सौभागापन है, बड़भागापन है, क्योंकि माँ बाप देवता हैं, भगवान हैं। उनकी सेवा करने को मिल जाए तो साक्षात ईश्वर की ही सेवा कर ले। हम अभागे हैं कि आपको बाल लीलाओं का सुख नहीं दे पाए। हमको तो वहां सुख मिला, लेकिन आपको हम सुख नहीं दे पाए। वो इस बात के लिए उनसे क्षमा मांग रहे हैं। और जब क्षमा मांग करके उनको बाहर निकाला, नए वस्त्र धारण करवा करके, सब बाल बाल सफाई करवा करके, और उनको राजगद्दी पर बैठाया है। मथुरा का राज भगवान कृष्ण ने नहीं लिया है,
उग्रसेन जी को ही राजा वहां का बनाया। और इस काम को उनको राजगद्दी दे करके अब वो आए हैं उस बगीची में जिसमें के नंद बाबा और गोप ग्वाले सब रुके हुए हैं। और वहां पर आकर के बाबा से बोले, बाबा आपने और यशोदा मैया ने हमको बड़े लाड़ प्यार से पाला, हम आपके बड़े आभारी हैं, आपके इस लाड़ दुलार को कभी भुला नहीं पाएंगे, लेकिन अभी आप वृंदावन लौट जाओ। और जैसे ये कहा कि आप वृंदावन लौट जाओ, मैं यहाँ के अपने संबंधियों को सुखी करके वापस आपसे मिलने के लिए आऊंगा, तो बाबा को जैसे कि बाबा के होश उड़ गए कि ये क्या कह रहा है, क्या ये हमारा बेटा नहीं है जो ये कह रहा है कि आप जाओ, आपने हमारा लालन पालन किया, इतना लाड़ दुलार दिया, हम उसको कभी भुला नहीं पाएंगे और हम यहाँ के अपने संबंधियों को खुश करके आपसे मिलने के लिए आए। तो अब तक तो ये भजनों में ही सुना जाता था।